आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली है क्या और उसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो स्टडी आपके साथ नाम के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। एक्सरसाइज 4.2 में है क्या? तो इसमें निकालना है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको पता हो तो आपने चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वहां पे आपने जिस तरह रूट्स फाइंड किए हैं इसके, उसी तरह से यहाँ पर भी इसके रूट्स फाइंड करने हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर वो नहीं बनता तो आप ये वीडियो देखकर भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल सिंपल है। अगर वहां पर आपने देखा होगा तो वहां पर आपको ये चीजें इक्वल टू कुछ नहीं था, है ना? लेकिन यहाँ पर आप इक्वेशन में आपको कुछ इक्वल चीज, इक्वल के इज इक्वल टू जीरो भी आपको देखने को मिलता है। बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है, बाकी और चीजें बिल्कुल सेम है। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, साथ ही साथ जिसे जिसे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख सको, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर किया है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करना है। तो सर आप ये क्यों बता रहे हो? हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे आपको चीजें और आसान लगेंगी। कैसे? अगर आपको नहीं पता तो यहां से आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करो, यानी कि इसको और इनको कंपेयर करोगे तो आपको ए की कुछ वैल्यू मिलेगी, बी की कुछ वैल्यू मिलेगी और सी की कुछ वैल्यू मिलेगी। आप कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है? ए है, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में कोई नंबर नहीं दिख रहा है। इसलिए आप एज्यूम करके चलो कि यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। अगर कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो समझना है क्या है? 1 होगा। तो यानी ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। बी की वैल्यू क्या होगी? तो बी की वैल्यू हो जाएगी इसी तरह से -3, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10। सिंपल सी बात। अब मैं जो आपको बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग समझ लेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आप ए बी और सी की वैल्यू को पहचानना सीखिए कि ए बी और सी की वैल्यू होगी क्या, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और जो सी की वैल्यू है, दोनों को क्या करना है? दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू -10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -10। अब ये जो -10 आया है, इसको इस तरह से डिवाइड करना है या इस तरह से विभाजित करना है कि ऐसे दो नंबर में आपको डिवाइड करना है कि अगर आप उनका मल्टीप्लाई करो तो -10 आए, और अगर उन्हें प्लस या माइनस करो तो ये बीच वाला नंबर यानी कि -3 आपको मिल जाए। क्या मैंने बोला? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको सिंपली ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा तो अभी हमारा आया है -10, तो इस -10 को आपको इस तरह से डिवाइड करना है या इस तरह से विभाजित करना है, दो अलग अलग नंबर्स में बांटने हैं कि उनका आप उन दो नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो -10 आए, जबकि अगर उनका प्लस या माइनस करो तो क्या आ जाए? -3 आ जाए। तो ऐसे किसी नंबर को आप पहचानते हो क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पहचानते हैं, 5 और 2। 5 और 2 आपने देखा, -5 इंटू टू अगर कर दिया जाए, -5 इंटू 2 कर दिया जाए तो -10 आ जाएगा, और -5 प्लस 2 कर दिया जाए तो -3 आ जाएगा।
इस तरह से हमें पता चल गया कि इसके दो फैक्टर क्या क्या हो गए, -5 और 2। बिल्कुल यही चीजें से ये इसी चीज को ध्यान में रखकर आपको इसे एक्सपैंड करना है। तो चलिए एक्सपैंड करते हैं। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा है। अब आपको दो पेयर बनाने हैं, दो पेयर बनाने हैं। यहां पर आपको फर्स्ट पेयर में दिख रहा है x कॉमन है, यानी x -5 प्लस दूसरे पेयर में आपने देखा 2 कॉमन है, यानी x -5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको देखने को मिला कि जो चीज आपकी यहां पर आए वही चीज आपकी यहां पर आनी चाहिए, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। आपको ये करेक्ट रखना है। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर रहे हो। फिर हमने बात की कि x -5 लिख दिया हमने, और x और प्लस 2 दोनों को मिला दिया तो x प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, यहां तक सभी से बन जाएगा। हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों को अलग, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। x -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, ये पहला रूट आपका मिल गया है। और व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, ये आपका सेकेंड रूट मिल गया है। तो आपके दो रूट कौन कौन से हो गए, तो हमें रूट फाइंड करना था। आप लिखोगे नीचे हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ following equation are x is equal to 5 and x is equal to -2। बिल्कुल सिंपल सा है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहां पर मैं आपको जवाब दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर भी आप मुझसे टेलीग्राम में सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक है, उस पर ज्वाइन करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्योंकि मुझे देखने में इजी लग रहा है, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, तो मैं एक काम करता हूं, ये आप होमवर्क मुझसे ले लो। थोड़ा सा टफ मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि इसमें x के दो रूट कौन कौन से हैं, है ना। सिर्फ दो वैल्यू आपको लिख देनी है, सिंपल सी, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, यहीं पे हम लोग सॉल्व कर दें, सिंपल सा है, अभी है जगह, स्पेस है तो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा टफ आपको लगेगा क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर रूट से आपको घबराना नहीं है, काम हमारा बिल्कुल वही है जो हमने पहले किया था। पहले हमने क्या किया था, a और c की वैल्यू को, अब आप a समझ रहे हो ना, यहां पर a की वैल्यू क्या होगी √2 और c की क्या होगी वैल्यू 5√2, जबकि b की वैल्यू क्या होगी 7। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वही काम जो कि ए और सी के जो कॉफिशिएंट है, यानी ए और सी को आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली है √2 इंटू 5√2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 यानी 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। यानी आपके पास एक नंबर आया, वो क्या है 10। अब इस 10 को आपको इस तरह से विभाजित करना है, इस तरह से डिवाइड करना है, इस तरह से तोड़ना है कि आप ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि जिससे आप उनका मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, और अगर उनको प्लस या माइनस करो तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो हम लोग फिर से रिपीटेडली क्या ले लें, 5 और 2 अगर ले लेते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि 5 और 2 को अगर प्लस कर दिया जाए तो 7 आएगा, और 5 इंटू 2 कर दिया जाए तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपके पास दो नंबर कौन कौन से आ गए, 5 और 2 आ चुके हैं। बस इन्हीं को आपको क्या करना है, इन्हीं को आपको लिख देना है।
है ना, विभाजित इन्हीं से करना है। चलिए बात करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2x² प्लस 5x प्लस 2x। 5x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 7x, है ना, बिल्कुल वही चीज है, तो डिफरेंस कुछ नहीं आया, है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अब आपको मैंने बताया था 2 पेयर आपको बनाने हैं और उन दोनों से कुछ कॉमन निकालना है। कॉमन आप निकालोगे तो क्या आएगा, पहले वाले से कॉमन आपको x दिख रहा होगा, तो √2x प्लस 5 आ गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 5√2 यही लिखा हुआ है। अगर मैं इस 2 को ऐसा लिख दूं, √2 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस 5√2, तो क्या कुछ चीजें बदल जाएंगी, नहीं बदलेंगी, क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही होता है ना। अब आप देखो, इनसे कॉमन निकालोगे तो आपको √2 कॉमन दिखेगा और बचेगा क्या, √2x प्लस 5। वही चीज मैं यहां पर लिख देता हूं, √2 कॉमन आया, √2x प्लस 5, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर इसमें अभी आपको डाउट हो तो आप रिवाइंड करके वीडियो फिर से देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कि बस हमारा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा लगभग सॉल्व हो गया है। आपको क्या करना है, दोनों जगह आपने देखा कि सेम चीज आ चुकी है, यानी कि √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सिंपली दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करना है। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन √2x इज इक्वल टू -5, देन x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। √2 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5√2 अपॉन 2। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो आप ऐसा देख लीजिए, -5 अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक, ठीक है, अब यही काम यहां पर भी करते हैं। व्हेन, मैं दूसरा पेन यूज करता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ, व्हेन x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2। अब ध्यान, क्यों हमने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने का एकमात्र रीजन, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं, इसलिए हमने रेशनलाइज कर दिया, तो x की वैल्यू ये दो वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको डाउट है तो आप पूछिए मुझसे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहें तो इसे रेशनलाइज नहीं भी कर सकते हैं, अगर आपका नहीं मन हो रहा है तो यहाँ रेशनलाइज करने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये दो हो गए आपके आंसर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। सिंपल सा है, बल्कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इजी लग रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, इसलिए मैं आपको ये भी होमवर्क देने की कोशिश करूंगा। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क मतलब आपको कमेंट सेक्शन में आपको मुझे आंसर बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसका भी आंसर आपको बताना है। तो कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप इस कमेंट के नीचे लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, इसमें सिंपल एक चीज करनी है, तो मैं एक बार लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल, यहां पर आपको दिख रहा है x, यहां पर होगा 1/1 आप लिख सकते हो। अब आप देखो तो आपको कुछ चीजें समझ में आने लगी होंगी कि हम लोग करने क्या वाले, हम लोग करने वाले इनका एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 1 का 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 8 टाइम्स जाएगा, और 8 टू जा कितना होता है, 16, यानी कि 1 का 8 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर जो आता है उसका ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर में क्या करते हैं, अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस यही काम यहां पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही काम हम लोग यहां पर करेंगे तो 8x आ जाएगा, और यहां पर करेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सिंपल है। अब इस 8 को आप इधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे,
तो क्या क्या आएगा 8 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये अपॉन में है, उधर जाएगा तो इनटू में आएगा, यानी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8, यानी कि क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0 ही आ जाएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल सा हो चुका है। मैं एक बार और, अगर आप किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, इज इक्वल टू 0। अब आपके के लिए ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया। पिछली बार की तरह सवाल क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 को आपको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू है -8, सी की वैल्यू है 1, है ना? ये चीजें आप पहचान रहे हो, मेरे ख्याल से आप पहचान रहे होगे। तो ए और सी को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 आएगा। अब इस 16 को दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है या तोड़ना है कि जिनसे मल्टीप्लाई करो, उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाए, और अगर उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करो तो क्या आए, -8 आ जाए, -8 आ जाए। चलिए, तो वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम देखते हैं कि वो दो नंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे। तो वो दो नंबर हो सकते हैं आपके 4 एंड 4, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको दोनों में क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। क्यों लगाएंगे दोनों माइनस? कि -4 करेंगे तो -8 आ जाएगा, और यही काम अगर -4 इंटू -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, चीजें समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है। तो यही काम हमें यहाँ पर, तो दो नंबर हमारे पास मिल गए, -4 एंड -4। चलिए, यही चीज, इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं, यानी तोड़ लेते हैं। -16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो पेयर बनाने हैं आपको, सिंपल सा, मैंने जो आपको बताया था। पेयर जब आप बनाते हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पेयर बनाओगे तो कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है 4x, तो बचेगा क्या, 4x। एक्चुअली जो चीज हम कॉमन लेते हैं ना, उसी का आपको उन दोनों नंबर पर डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने बोलो, किसी किसी को कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, 16x स्क्वायर -4x ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 16 को, सॉरी 2x, सॉरी कॉमन आएगा, नहीं 4, बिल्कुल 4 इंटू 4, ठीक है। 4 इंटू 4 क्या है, 4 इंटू 4 लिखा जा सकता है इंटू एक्स स्क्वायर -4x। सही बात है, यानी 16 को 4 इंटू 4 लिखा जा सकता है। 4 इंटू 4 का मतलब क्या है, तो आप, और एक्स स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा है, तो आपको क्या चीजें दिख रही हैं, देख रहे हो दोनों जगह आपको 4x कॉमन दिख रहा है, तो 4x हमने कॉमन ले लिया, तो एक 4 और एक x कॉमन चला गया। कॉमन चला गया तो बचेगा क्या, 4x बचेगा, और यहाँ से तो पूरा x कॉमन चला गया है, यानी कि क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। तो क्या आ जाएगा अंदर, 4x 4x -1, और माइनस, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 तो कॉमन होता ही है दोनों में। तो -1 अगर आप कॉमन लोगे, -1 कॉमन लोगे तो 4x -1 आएगा, इज इक्वल टू 0। सिंपल सा है। तो बचेगा क्या, क्या बन गया आपका, 4x -1 इंटू 4x -1 इज इक्वल टू 0। वेन, सिंपल सा है, 4x -1 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1/4। और यही काम आप यहाँ दूसरे वाले में भी करोगे, 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1/4। सिंपल सा है, ठीक है। तो ये दो आपके क्या आ गए आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन अगर आपसे सेकंड और फिफ्थ नहीं बने तो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब दूंगा बिल्कुल। उसकी हम लोग फिर से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम आप सभी अपना ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट पे क्लास उपलब्ध है, कराई जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।